नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज मैं जिनके साथ मौजूद हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कारगिल युद्ध, उस युद्ध के दौरान अपनी देशभक्ति का परिचय दिया ऐसे जांबाज सैनिक आज हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए और उस वक्त अपने दो पैर और हाथ भी गंवा दिए लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने साहस और हिम्मत के साथ आज के युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो इनकी साथ में जो कुछ घटना हुआ वो सब की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। और जब मैं आ रही थी यहाँ पर, मैंने जब आपके बारे में सुना तो मैंने देखा आपका वीडियो जिसमें आप खुद ड्राइविंग कर रहे थे, आप खुद कार चला रहे थे। किस तरह से सर इतना कर पाते हैं आप? सबसे पहले मैं जय हिंद बोलता हूँ और आज शहीदी दिवस पर उन महापुरुषों को नमन करता हूँ, साथ ही हमारे उन वीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस मातृभूमि अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। मैम, आप किसी को समर्पित कर दो, मतलब जैसे मैंने मात्र 6 साल की उम्र में इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग करने की सोची थी और वो मेरा सपना पूरा हुआ जब मैं 18 साल का हो गया था। और तब से लेकर के जब तक शरीर में सांसें रहेंगी तब तक मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा, मतलब क्योंकि हमारा जन्म चाहे झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, जो राजा के महल में हुआ हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमारे कर्म। आज जितने भी महापुरुषों को हम नमन करते हैं वो जाति मजहब क्षेत्रवाद कभी भी सार्थक बने कि हाँ, मैंने इस मातृभूमि पर जन्म लिया है और मैं कुछ न कुछ करके जा रहा हूँ। ऐसा ना कि धरती पर बोझ बन के जाए, मतलब तो बस मैंने इस राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है और सबसे ज्यादा समर्पित किया हुआ अपने राष्ट्र की आन बान शान हमारा तिरंगा। सर, एक समय था जब मैंने जितना पढ़ा है उसमें लिखा था कि एक समय था जब आपके साथ ये घटना हुआ, उस वक्त आपके दिल में किस तरह से बातें चल रही थी। और कोई होता तो निराश हो जाता, लेकिन आपने अपने साहस का परिचय दिया। किस तरह से आप इसको सोचते हैं? ये ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरा जो हादसा हुआ था, हम अनलोडिंग कर रहे थे, 3 आदमी थे हम लोग, बम फट जाता है, मेरे पूरा अभी भी पेट फटा हुआ है। एक मेरा साथी दूसरे वाला था, उसको पाँव में चोट लगती है, तीसरे आदमी को कुछ नहीं लगती। हॉस्पिटल में उठा के लिया जाता है। मैंने 2 बार उठने की कोशिश किया, मेरा पूरा लीवर वगैरह ब्लड आ रहा था और यहाँ पर भी मेरे को स्प्लेंडर लगे हुए थे तो पूरा ब्लड आ रहा था। मेरी इससे बड़ी बड़ी मूछें थी, पूरी मूछें जल चुकी थी। मैंने ऐसे 2 बार कोशिश किया उठने के लिए मगर उठा नहीं गया। तो मैंने सोचा कुछ न कुछ ज्यादा गड़बड़ है। हमारे को फौज में कहा जाता है कि लाइन पोषण हो जाओ, मगर उस टाइम कुछ भी ध्यान नहीं था। जैसे बम फटा मैं ऐसे हाथ को लेकर बैठ गया था। तो उनको हॉस्पिटल में उठा के लेके जी हवलदार जी को, जब मेरे साथी उठा के लेके आए तो मेरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी, पूरा मेरा पेट फटा हुआ है। तो मेरे साथी मुझे उठा रहे थे तो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मैं उनको बोला था मैं रो मत। तो वो बोले थे सर आप चुपचाप रहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि मतलब उनको लग रहा था ये 5-7 मिनट का मेहमान है। और मैं सिचुएशन ऐसी भी थी, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ब्लड गर्म था और मैं बातें कर रहा था। और वो किसी तरह हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे। जैसे ही उन लोगों ने पहुंचाया, उसका सर का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मेरे को जैसे आए तो उन्होंने देखा हालत, तो डॉक्टर ने चेक किया और चेक करते ही बोला इधर डेथ, मतलब। फिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर पूरे रेजिमेंट के बंदे आए, उन्होंने प्रेस किया कि सर डॉक्टर को कि आपको पता नहीं सर ये जवान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, एक बार आप चेक तो करिए। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र सेना मेडल थे, उन्होंने, हमारे सूबेदार मेजर मदन लाल साहब ने सब प्रेस किया रेजिमेंट ने। तो डॉक्टर ने चेक किया मुझे तो बोले सर 5% चांसेस है अगर इसकी टांगे काट दी जाए तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि वही माँ बाप रहते हैं, उन्होंने फटाफट साइन किया और बोले आप ऑपरेशन शुरू कर दिए। उधर मेरे लिए मंदिर खुल गया, रात को मेरे लिए पूजा पाठ शुरू होगी, इधर ऑपरेशन डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। 17 बॉर्डर मुझे पूरी रात में खून चढ़ा था, पूरी रात ऑपरेशन चला था। जब सुबह डॉक्टर बाहर निकला तो उन्होंने बोला था कि 72 हावर्स का टाइम है कि जिसको होश आएगा तो फिर हम बताएंगे। और मेरे साथी मुझे बताते हैं कि जाको राखे सैया मार सके ना को, जब मेरी आंखें खुली तो मेरे साथियों ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने कमांडिंग ऑफिसर को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। तो कमांडिंग ऑफिसर के मुंह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोलते कि मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो? तो सीओ साहब ने बोला सर मैंने जवान को देखा हुआ है, बस उनकी एक वाणी थी, आज मैं आपके सामने बैठा। जी, बिल्कुल सही कहा। जाको राखे साइयां मार सके न को। एक तरह से कहा जाए तो मौत के बाद, मौत को छूकर निकल आना और फिर से एक नई जिंदगी जीना। क्योंकि जहां पर देखा जाए तो 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, कोई भी होता निराश हो जाता। लेकिन जिनके साथ हम मौजूद हैं वो है लॉन्स नायक दीपचंद जी, देश के और रियल लाइफ के सुपर हीरो। ऐसे हीरो को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।